ओम शांति। मुरली की तारीख है 15/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है। कौन सा बाबा? अमर बाबा। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? उत्तर है, पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें बाबा का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है। लौकिक में बच्ची को नहीं मिलता, यहाँ तो सब आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, इसलिए रूहों को वर्षा मिलता है और बाबा रूहों को वर्षा देते हैं। मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। आज बाबा विशेष 3 कथाएं जो भक्ति मार्ग में प्रसिद्ध है ना, उनके विषय में बता रहे हैं। वो कौन सी 3 कथाएं? तो बाबा कहते हैं कि बाबा तुम बच्चों को अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तिजरी की कथा सुना रहे। रोज हम 3 कथा सुनते, ये मुरली में तीनों कथाएं होती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को बाबा अमर भी बनाते। तिजरी की कथा सुन करके ज्ञान का तीसरा नेत्र भी मिलता है और अमर कथा सुना करके तुमको अमर लोग भेज देते हैं, सतयुग में भेजते हैं, जहां तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती है। और यहाँ तीसरा नेत्र मिलने से क्या हो गया? तिजरी की कथा माना तीसरा नेत्र। तो तीसरा नेत्र मिलने से बाबा कहते तुम तीनों लोकों को और तीनों कालों को, आद मध्य अंत, तीनों को जानते हो। तो 3 लोक और 3 काल अगर हमने जान लिया तो हमारा टाइटल हो गया त्रिकालदर्शी। तो बाबा हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना देते हैं। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि बाप संगम पर आकर के रूहों को पढ़ाते हैं। अब बाबा से तो हर एक को हक है पढ़ने का, आत्माओं को पढ़ाते हैं, चाहे फीमेल है मेल है, सभी बाबा से वर्षा लेते हैं। फिर बाबा बता रहे कि ये जो शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है, तो कोई है ना रुद्र यज्ञ भी बना रचते हैं भक्ति मार्ग में, गीता यज्ञ भी करते हैं, रामायण यज्ञ भी रचते हैं, पर बाबा का है रुद्र ज्ञान यज्ञ। और अंडरलाइन है कि यह है अंतिम यज्ञ, क्योंकि इसके बाद आधा कल्प कोई यज्ञ नहीं रचा जाएगा। और यज्ञ रचते हैं, कोई परिस्थिति आती है उसको समाप्त करने के लिए, तो बाबा कहते इस यज्ञ से फिर विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है और सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाती है। और ये जो बाबा का रुद्र यज्ञ है, इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाएगा, कॉलेज भी कहा जाएगा। देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं। दुनिया में जो पाठशाला चलती है ना, उसको यज्ञ नहीं कहेंगे, लेकिन बाबा के यज्ञ को पाठशाला भी कहेंगे, कॉलेज भी कहेंगे। हम गौली स्टूडेंट्स भी हैं, यज्ञ को संभालने वाले ब्राह्मण भी है और विकारों की आहुति देते हैं, विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। तो हमारी संगम की बातें देखो कितनी निराली हो जाती है। तो बाबा कहते इसीलिए इसको कहते महाभारी महाभारत का समय। तीनों सेनाएं भी उपस्थित हैं, लड़ाई की तैयारियां भी है, हो भी रही है, तो ये प्रैक्टिकल में सब चल रहा है। फिर दूसरी बात बाबा कहते कि देखो भक्ति मार्ग में ना यज्ञ तप दान पुण्य शास्त्र पढ़ना, वेद उपनिषद कितना सब चलता है, लेकिन फिर भी सर्व शास्त्रों में शिरोमणि कौन? तो वो है गीता।
इसलिए गीता को कहते श्रीमद् भगवत गीता, सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि वो सभी शास्त्रों का माता पिता, माई बाप है और बाकी सब उनकी रचना है। फिर बाबा ऐसे कंपैरिजन करते, जैसे ब्रह्मा बाबा की ये वंशावली है, बाकी हम सब उनके बच्चे हैं। इसी प्रकार भक्ति में मुख्य है वो गीता, वो माँ बाप कहलाते हैं। यहाँ पर बाबा और मम्मा हैं। फिर बाबा कहते लेकिन वर्षा तुमको किनसे मिलेगा? ब्रह्मा बाबा से नहीं मिलेगा, वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलेगा। तुमको याद किसको करना है? शिव बाबा को करना है, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। ये भी शिव बाबा से वर्षा ले रहे, ये भी शिव बाबा को याद कर रहे हैं। इसलिए तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हें व माता से पिता शिव बाबा को कहते हैं। तो बाबा कहते इसे स्मृति में लाओ कि देखो मैं आत्मा बिंदी हूँ, मैं भ्रकुटी में रहती हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते। आत्मा बहुत तीखी है, सेकंड में उड़ जाती है। अभी बाबा आधा कल्प के लिए हमारे सारे दुखों को मुक्त करते, दुखों से छुड़ाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अभी मुझे याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो और पढ़ाई पूरी करो। कथा जो है तुमको बाबा सुनाते वो सुनो भी और दूसरों को भी सुनाओ। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी सुनानी है। दूसरा, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उनको याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, इसीलिए इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम न पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय दैवी लोग प्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन फिर वो लीक में न रह जाए। बीती को बीती करो, फुल स्टॉप लगाओ तो रजिस्टर साफ हो जाएगा और साहेब भी राजी हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना यह भी अपवित्रता है। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता ये दोनों आवश्यक है। मन वाणी कर्म तीनों में अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं, दोनों की बैलेंस चाहिए। सरलता के साथ सहनशीलता है तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा। शक्तियों के चित्रों में सरलता और सहनशीलता दोनों भी गुण दिखाते हैं। अभी की रिजल्ट में कहाँ सहन शक्ति अधिक है, सहनशीलता अधिक है, कहाँ फिर सरलता अधिक है। अब इन दोनों को समान बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।